आप सिर्फ जीत की जिद रखो, हार का सामना तो होता ही रहता है। विश्वास रखो अपने आप पर, सब्र रखो, जिंदगी तुम्हें वो हर चीज देगी जिसके तुम लायक हो। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे नालायक संतान योग कुंडली में जब बन जाता है तो संतान कष्टकारक हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि माता पिता कितने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों में माथा टेकते हैं संतान के लिए, पर उन्हें पता नहीं होता है कि एक दिन वही संतान उनके दुख का कारण बन जाएगी। कभी कभी कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं कि संतान नालायक निकल जाती है और उन्हें कहना पड़ता है कि बेसंतान ही रहना अच्छा है। ऐसे संतानों से, उन माता पिताओं को जब दिल में दुख होता है उनके कार्य से, संतान की संतान दुष्ट प्रकृति की पैदा होती है तो घर बार जर जमीन सब बिक जाता है और कुल में बदनामी का दाग भी लग जाता है। तो दोस्तों, कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जब नालायक संतान की उत्पत्ति हो जाती है और एक नालायक संतान होने की वजह से माँ बाप को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा योग कुंडली में जब बनता है तो जरूर हमें उसके लिए उपाय करना चाहिए, नहीं तो एक न एक दिन वही संतान आपकी संपत्ति और आपका वैभव का नाश का कारण बनेगी। जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी 12वें खाने में बैठ जाए या द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा योग बन जाता है कि संतान नालायक पैदा होती है या पाप ग्रहों से दृष्टि हो जाए पंचम भाव पे या छठवें, आठवें और 12वें के स्वामी पंचम भाव में बैठ जाएं तो भी संतान कष्टकारी होती है, संतान के लिए कष्टकारी होती है। कभी कभी निसंतान योग भी बन जाता है क्योंकि 12वां खाना नाश का होता है तो संतान भी नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर जिंदा बच जाती है तो नालायक निकल जाती है। और कितने माता पिता आज भी हम देखते हैं कि उनको अपनी जिंदगी बेगानों की तरह बिताना पड़ रहा है और अनाथालय में उन्हें ले जाकर उनके संतान डाल देते हैं और रो रो के उनकी जिंदगी कटती है। तो ऐसे संतान योग अगर कुंडली में बना हो इस तरह, तो अपने प्रारब्ध को काटने के लिए आपको उपाय करना जरूर चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम भागवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आपको बराबर करना चाहिए शाम सुबह। तो पुराने कर्म आपके कटेंगे क्योंकि ये किसी न किसी जन्म के खराब कर्म होते हैं जो संतान, नालायक संतान की उत्पत्ति होती है और माता पिता को परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि माता पिता ये कभी नहीं सोचते कि हम जिस संतान को जन्म दे रहे हैं वो हमारी बुढ़ापे की लाठी न बनकर हमारे लिए ही काल बन जाएगा। तो ऐसा संतान योग अगर कुंडली में बना हो
और आपकी संतान इस तरह हो तो आपको पुण्य कर्म जरूर करने चाहिए और पिछले जन्म के जो कर्म हैं उन्हें उतारने के लिए आपको विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे योग कुंडली में बनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक बन जाते हैं, और इन योगों के बारे में आपको जानना है या कुंडली बनवाना है या कुंडली मिलान करवाना है या कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है आपका, या आप कारोबार के बारे में जानना चाहते हैं या शादी के बारे में जानना चाहते हैं, विदेश गमन के बारे में जानना चाहते हैं, या योग के बारे में जानना चाहते हैं, या ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं आप, या वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको योगी ज्योति सागर से संपर्क करके इसका सटीक उपाय जानना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, जिससे और भी भाई बहन इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ जय माता दी, जय।